ही इज रीडिंग मैनी पोएम्स, तो हम इसको पोएम्स कहेंगे। तो यहाँ पर आएगा ही इज रीडिंग मैनी पोएम्स, ही इज रीडिंग मैनी poems. Nowadays, I bought two furnitures. I bought two furnitures. Students, इसमें मिस्टेक ये है कि जो फर्नीचर है ये एक कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हम देखते हैं कि अगर इसमें डिजिट का इस्तेमाल हुआ है तो डिजिट की वजह से ये हो गया काउंटेबल, ये बन जाता है काउंटेबल। तो फिर भी हम इसको ऐसे मेंशन नहीं करेंगे। तो फर्नीचर के साथ एस नहीं आता, करेक्शन क्या होगी, आई बॉट। अब जो टू है अगर हम इसको वैसे यूज करते हैं तो हम कहेंगे आई बॉट टू आर्टिकल्स, हम ये कह सकते हैं, फिर ये करेक्ट होगा आई बॉट टू आर्टिकल्स ऑफ स्टूडेंट्स। टू फर्नीचर्स नहीं वर्ड होता, बेसिकली होता है अगर हम बात करें तो फर्नीचर एक कलेक्टिव और एक एब्स्ट्रैक्ट, या एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर होता है हमेशा। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टू फर्नीचर्स। एक तो गलती है कि एस यूज किया, सेकंड मिस्टेक क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको कह रहे हैं टू फर्नीचर। तो याद रखें ये कहने का मकसद क्या है, इस जुमले में क्या मीनिंग होगा इसका टू फर्नीचर का। इसका मतलब होगा कि मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर, यानी मुख्तलिफ डिज़ाइन के मुख्तलिफ जो है वो जो है आर्टिकल्स, यानी मुख्तलिफ मॉडर्न जो है जितने भी डिज़ाइन अप टू डेट फर्नीचर, यानी कि आप ये कह सकते हैं टू आर्टिकल्स हो, यानी दो डिज़ाइन जो है फर्नीचर के मैंने परचेज़ किए, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने परचेज़ की, तो इसका मीनिंग ये होगा। इसलिए हम इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे मैनी फर्नीचर, हम कहेंगे मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, टू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, थ्री आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट है जी आई एट मैनी राइस। देखिए राइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब हम ये नहीं कह सकते मैनी राइस, इसके लिए हम अब इसको हमने कर, अब चूंकि यहाँ पर एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन मैनी, तो ये जो कि यहाँ पर इसको काउंटिंग की शक्ल में ला रहा है, यानी किसमें कर रहा है, काउंटिंग फॉर्म में। तो काउंटिंग फॉर्म में इसको सॉल्व करने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि आई एट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। तो हम जब भी किसी अनकाउंटेबल में किसी भी मटेरियल के लिए या ख़ास तौर पर किसी भी वेजिटेबल्स के साथ, ख़ास तौर पर जो है अगर हम बात करें वीट के साथ एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ, यानी जैसे कि दालें हैं, चावल हैं और गंदम है, ठीक है, बाजरा, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में एक पोइम पढ़ी थी द फीड, उसमें जो मदर स्पैरो है वो एक दाना लाती है बाजरे का, उसके लिए वो यूज़ करता है अ ग्रेन ऑफ मिलेट, यानी वो सिंगुलर बनाने, उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर चूँकि वो कहता है मैनी राइस, तो मैनी राइस को उसने बना दिया यानी अनकाउंटेबल को काउंटेबल, यानी काउंट करने के लिहाज से। तो जब अनकाउंटेबल कोई भी नाउन काउंटेबल होता है तो उसके प्लूरल सेंस में आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आई एट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस, ये कहना गलत होगा आई एट मैनी राइस, तो आप ये कह सकते हैं आई एट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। मदर स्पैरो ब्रिंग्स मैनी ग्रेन्स ऑफ मिलेट। थ्री कैटल्स आर ग्रेजिंग। याद रखें कि कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कैटल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल जो है कैटल, फ्रूट और हेयर, आप इनको सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें थ्री कैटल्स की तो ये कहना गलत होगा, यानी कैटल के साथ, अब देखें कैटल जो है हमने डिस्कस किया कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जांपल ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है तो हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया इसको थ्री, क्योंकि ये होते सिंगुलर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं थ्री कैटल्स, तो ये इसके साथ
यूज़ किया, ये भी गलत है। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 3 heads of cattle are, इस वजह से ये यहाँ पर आर आ सकता है क्योंकि आप बात करें 3 heads of cattle, यानी आप इसको क्या बना रहे हो, प्लूरल सेंस में आर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही ख़ास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम ये जितनी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं और स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।